हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी नीट यूजी की जर्नी के बारे में कि मेरा नीट यूजी का सफ़र कैसा रहा और मैंने अपने इस जर्नी में कौन कौन से रास्ते में मेरी रुकावटें आई हैं ना, कौन कौन से मैंने ऑब्स्टेकल फेस किए और अल्टीमेटली मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच गया। तो इसकी शुरुआत होती है 2019 से, जब मैंने अपना 12th क्लास पास किया और उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। हम बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में निपटाएंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो और आपको जो भी इस वीडियो से सीख है, जो भी मेन पॉइंट्स है वो आपको जल्दी से मिले। ठीक है, तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है, बहुत लंबा लेके नहीं जाएंगे ताकि आपका टाइम बचे और आपको जो भी डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में अपनी गलतियाँ बताऊँगा जो मैंने किया, जिसकी वजह से मुझे 1 से 2 ड्रॉप लग गए, लेकिन अल्टीमेटली मैं अपनी जगह पे पहुंच ही गया। ठीक है, ये मेन टॉपिक रहेगा। तो 2019 में इसकी शुरुआत होती है जब मैं 12th पास करता हूँ। 12th पास करने के जस्ट बाद में अपना नीट का एग्ज़ाम देता हूँ, जिसमें मेरे फर्स्ट टाइम आते हैं 190 मार्क्स। ठीक है, मुझे नीट के बारे में पहले से आइडिया था कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के बारे में सवाल आते हैं और उन्हीं को सॉल्व करके हमें पेपर को सॉल्व करना पड़ता है। तो पेपर अच्छा तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो तैयारी की नहीं थी, ऊपर से हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड का स्टूडेंट, तो पढ़ाई तो कुछ थी नहीं। लेकिन हमने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, पता था कि माइनस मार्किंग होती है, तो उसके हिसाब से जैसे भी बन पाता मैंने किया। मेरे सबसे पहली बार में 190 नंबर आए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि 12th पास किया था। हर किसी का वो होता है कि यार मेरा साल ख़राब ना हो, तो मैंने फिर उसके बाद बीएससी में एडमिशन ले लिया। तो मैं फिर बीएससी करने चला गया इंदौर। ठीक है, वहाँ से मैंने बीएससी प्रॉपर करी। तो अब मैं क्या करने लगा कि बीएससी के साथ साथ मैं नीट की भी तैयारी करने लगा। तो हाँ, एक खास बात ये कि मैंने किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं की है, मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा है। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टडी से ही मैंने मतलब मेनली मेरा सेल्फ स्टडी रहा है। मैं ऑनलाइन रिसोर्स को यूज़ करता था अपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, कुछ चीज़ें में डाउट है वो सर्च करने के लिए। तो यूट्यूब का इससे बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो मैंने वो पढ़ाई की। तो मैं दोनों साथ साथ चीज़ें करने लगा, नीट भी और कॉलेज भी। कॉलेज गवर्नमेंट था बीएससी का, वो भी अच्छा सा कॉलेज, तो वहाँ प्रॉपर जाना पड़ता था, है ना, हर दिन। तो मैं दिन में तो बिल्कुल भी नीट का नहीं पढ़ पाता था, तो मैं दिन में प्रॉपर कॉलेज में जाता था, वहाँ की क्लासेस अटेंड करता था, प्रैक्टिकल जो भी होते थे वो सब करता था, और रात के समय में अपनी नीट की तैयारी करता था। तो मैंने कॉलेज और नीट दोनों साथ साथ चलाने की कोशिश करी, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं रहा, मैं असफल हो गया, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा था। लेकिन तब भी मैंने अब एडमिशन ले लिया था, छोड़ तो सकता नहीं था। लेकिन जुनून तो मन में डॉक्टर बनने का ही था, तो मैंने दोनों चीज़ें साथ साथ मैनेज करने का ट्राई किया। जितना हो सका मैंने उतना मैनेज भी किया, और बीएससी के साथ साथ मैंने फिर एग्जाम दी नीट की। तो इस टाइम मेरे नंबर आए 440 नंबर। ठीक है, तो 190 से मैं शिफ्ट हो गया 440 में। लेकिन ये मार्क्स उतने भी नहीं है कि मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो हाँ, प्राइवेट तो मिल जाता, लेकिन मेरी उतनी कंडीशन अच्छी नहीं है कि मैं प्राइवेट कॉलेज जहाँ की फीस करोड़ों में है मैं उतना दे पाऊँ। तो मेरा सपना फिर अधूरा रह गया। अब मैं क्या करूँ, मुझे और एक साल पढ़ना था। 2020 में मेरे स्कोर आए 444, लेकिन इतने में कुछ होने वाला है नहीं। तो मैंने फिर और तैयारी करी 2021 के लिए। अब मैंने सोचा कि यार बीएससी के साथ साथ तो जैसे हो नहीं रही है, तो मैंने इस टाइम बीएससी को ड्रॉप कर दिया, मतलब मैंने बीएससी की डिग्री छोड़ दी। ठीक है, आपको पता है 2020 में कोरोना का टाइम था, तो जैसे ही मैं कोरोना के वजह से अपने घर आया तो फिर दोबारा कॉलेज गया ही नहीं। ठीक है, तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करी, फिर मैंने बीएससी को छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा बीएससी की डिग्री भी गई, अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो नीट। मतलब मैं सब कुछ छोड़ चुका था। ठीक है, अब सिर्फ एक ही चीज़ करनी थी, वो थी नीट। तो मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं खो चुका था पहले से ही, है ना। अब जो भी कुछ था वो पाने के लिए था। तो मैंने परफेक्टली उसको छोड़ दिया बीएससी, और मैं फिर अब सिंसियरली फिर से एक साल प्रिपरेशन में लग गया। ठीक है, 2021 के लिए। तो यहाँ मैंने अच्छी मेहनत करी, और फिर जो भी कुछ मिस्टेक्स मैं करता था पहले, वो अब मैंने यहाँ पे उसको ठीक करना चाहा, और अब मेरा स्कोर अच्छा खासा आ गया, और फिर मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल गई 2021 में। तो एक सरकारी स्कूल से हिंदी मीडियम का बच्चा जो जो कि फर्स्ट टाइम नीट का एग्ज़ाम देता है, उसके नंबर आते हैं 190। फिर वो बीएससी में एडमिशन लेता है, उसके साथ साथ एग्ज़ाम देता है, तब उसके नंबर आते हैं 440। फिर वो बीएससी छोड़ देता है, फिर और नीट की प्रिपरेशन करने लगता है, और बिना किसी कोचिंग के। ठीक है, ये करने के बाद उसके फिर नंबर आते हैं 550 के अराउंड, और उसको एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो ये सफ़र ऐसा रहा, मैंने बहुत जल्दी शॉर्ट में निपटाया। अब आपको ये बताता हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी 190 से लेके 443 के बीच, और 443 से लेके 550 के बीच। तो ये मिस्टेक्स ही आपको एक सीख देगी, जो कि आपको नहीं करनी है। तो आपको 2 ड्रॉप नहीं लगेंगे, आप 1 ड्रॉप में ही या फिर उसके पहले ही आप कर लेंगे। तो ये है मेन वीडियो का टॉपिक कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है,
तो सबसे पहली बात, जब मेरे 190 आए उस टाइम मेरी कोई तैयारी थी नहीं, तो इतने नंबर आना बनता है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब मैंने बीएससी के साथ साथ तैयारी करी नीट की, तब मेरे आए 443 मार्क्स। तो इसमें मेरे से क्या मिस्टेक हुई कि मैं प्रॉपर, पहली बात तो मैं समय नहीं दे पाता था, है ना, तो मेरे पास टाइम कम था जिसकी वजह से मैं कम पढ़ पाया। तो एक वजह मैं ये मानता हूँ। तो आपको प्रॉपर चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। मैं तीनों सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ पाता था, है ना, जैसे होता है कि आप 3 घंटे फिजिक्स पढ़िए, 3 घंटे बायो, तो 3 घंटे केमिस्ट्री, ये मैं नहीं कर पाया साल भर। और फिर मैं क्वेश्चंस की उतनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया, और मैं टेस्ट भी बहुत कम दिया करता था। तो ये 3 वजह थी जिसकी वजह से मेरा स्कोर उतना इंप्रूव नहीं हुआ, लेकिन पहले कंपेयर में इंप्रूव हुआ क्योंकि मैं इस टाइम पढ़ रहा था। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ने की वजह से मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ। तो मिस्टेक्स आपको ये नहीं करनी है कि आपको हर दिन क्वेश्चंस प्रॉपर करने हैं, मॉक टेस्ट आपको देने हैं, और आपको हर दिन पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको यहाँ से लेनी है, जो मैंने नहीं किया जिसकी वजह से मेरा स्कोर उतना इंप्रूव नहीं हुआ। तो आप ये करेंगे, फिर उसके बाद हाँ, और आपको साथ साथ पढ़ाई मैंने यदि हो रही है तो करना है, नहीं तो आपको परफेक्टली नीट में ध्यान देना है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से बीएससी छोड़ दिया। मेरे पास टाइम कम था, तो वहाँ की जो कमी कि वहाँ टाइम कम था, वो अब यहाँ पे ठीक हुई। यहाँ मेरे पास टाइम पर्याप्त था, मैं घर में था प्रॉपर, मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल में यूट्यूब था, ऑनलाइन रिसोर्सेज थे, तो वहाँ से मैं पढ़ाई कर सकता था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मिस्टेक ये की कि मेरे, ठीक है, 440 से लेकर 550 के बीच मेरा स्कोर तो अच्छा खासा आ गया, और मेरे को एक गवर्नमेंट सीट तो मिल गई, लेकिन मेरे और मार्क्स और अच्छे हो सकते थे यदि मैं ये मिस्टेक्स ना करता। अब मैंने इस टाइम क्या मिस्टेक करी कि मेरे पास टाइम तो अच्छा खासा था, अब मेरा ज़्यादा टाइम मोबाइल में जाने लगा। ठीक है, मैं मोबाइल में पढ़ता तो था, लगभग मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था मोबाइल से, लेकिन उसके साथ साथ अब मैं पढ़ाई मोबाइल से ही कर रहा हूँ। तो मोबाइल में और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि यूट्यूब में टाइम पास चल रहा है, रील्स ही देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होने लगी, जिससे मेरा टाइम थोड़ा ख़राब होने लगा। लेकिन मैं साथ में पढ़ता भी था, तो पढ़ने की वजह से सिलेक्शन होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो मैंने पढ़ा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता था कि मैं क्वेश्चंस भी प्रॉपर किए हैं, लेकिन मैं टेस्ट भी दिया है, लेकिन मैं थोड़ा कम कम दिया करता था। मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी कम करी, जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी मैंने थोड़ा कम किया है। बायो मेरी बहुत अच्छी थी, तो मैंने बायो तो प्रॉपर अच्छे से पढ़ता था, मेनली मैं बायो ज़्यादा पढ़ता था, तो मेरे बायो में बहुत अच्छा स्कोर रहा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने प्रैक्टिस कम करी, तो जिसका मैं खामियाजा एग्जाम में भुगतना पड़ा कि वहाँ पे बहुत कम टाइम में उतने क्वेश्चन नहीं हो पाए, और मेरा स्कोर लगभग 500-550 के अराउंड ही रह पाया। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सीख लेनी है कि आपके पास जब टाइम बहुत ज़्यादा हो, तो आपको उस टाइम का अच्छे से यूज़ करना है, फालतू जगह आपको टाइम ख़राब नहीं करना है। और इसके बाद आपको प्रॉपर चीज़ें अच्छे तरीके से करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, और आपको जितने मार्क्स एग्जाम में लाना है। ठीक है, यदि आपका टारगेट 600 मार्क्स का है, 650 का है, 550 का है, तो आपको उतने मार्क्स लाने की प्रैक्टिस यहीं से करनी है, मतलब मॉक टेस्ट से ही करनी है। मेरा ऐसा मानना है कि आपके जितना मॉक टेस्ट में स्कोर होता है, उसी का एवरेज मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में आता है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस अभी से जारी रखनी है। तो आपको मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से देना है, और आपको उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप कहाँ पे क्या भूल गए, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लिक नहीं हो पा रहा है, या फिर आप किस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप ये कर सकते हैं। और जब यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने साथ OMR शीट का प्रिंट आउट करा के रख लीजिए, और पेपर का जो रहता है ऑनलाइन, उसी का एक प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं, और आप उसकी घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं 3 घंटे प्रॉपर पेपर करने की। तो आपको ऑफलाइन वाला मज़ा आप घर में भी ले सकते हैं। यदि किसी के पास ऑफलाइन जाने की व्यवस्था नहीं है, या फिर वो उतनी बड़ी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप घर में भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया है, वही मैं आपको बता रहा है। तो ऑनलाइन पढ़ के भी आप अच्छा खासा अपना स्कोर कर सकते हैं, और एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले सकते हैं MBBS की। तो यही सब था। आई होप कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में ख़त्म करने का ट्राई किया है कि 190 से मैंने 550 तक स्कोर किया, और अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रहा हूँ। तो इसमें आपको यही सीखना है कि आपको अच्छे से टाइम का यूज़ करना है, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर मॉक टेस्ट देने हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली और मैं क्वेश्चंस कम कर रहा हूँ और मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, सीधे सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम में बैठूंगा तो वैसे में कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस यहीं से जारी रखनी है, और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया। यदि आपके इसके अलावा कोई डाउट होंगे, या फिर आपको कुछ भी पूछना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।